फ्रेंड्स, आज हम नया एक यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 8 स्टोर मैनेजमेंट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टोर होता क्या है। स्टोर होता है जहाँ पे जो भी अनवर्क्ड मटेरियल जो हमने अभी यूज़ नहीं किया हुआ, उसका जो कच्चा मटेरियल है जो इंडस्ट्री में पड़ा है, उसको हम बोलते हैं स्टोर। और जहाँ मटेरियल रखने की जगह होती है, उस जगह को हम बोलते हैं स्टोर रूम। स्टोर कीपिंग क्या है? स्टोर कीपिंग एक ऐसी डेफिनेशन है जिसमें हम ये बताते हैं कि जिसका फंक्शन क्या है, कि जैसे रॉ मटेरियल है या कोई भी मटेरियल जो भी हमें मैन्युफैक्चरिंग के दौरान चाहिए, उसको रिसीव करना, उसको स्टोर करके रखना, और जहाँ पे भी ड्यूरिंग द ऑपरेशन उस रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, जिस भी पर्सन को ज़रूरत है, जिस डिपार्टमेंट को ज़रूरत है, वहाँ उसको इशू करके देना, वो प्रोसेस हमारा कहलाता है स्टोर कीपिंग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है टाइप ऑफ स्टोर। स्टोर के दो टाइप होते हैं, मेनली क्लोज स्टोर और ओपन स्टोर। क्लोज स्टोर वो होता है जहां मटेरियल रखा जाता है, स्टोर किया जाता है उस एरिया के अंदर जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जहां हमारा काम चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, उस स्टोर के लिए कोई भी अदर स्पेस आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। मटेरियल एंटर या लीव उस स्टोर एरिया के अंदर करेगा जो भी विद द ऑथोराइज्ड, मतलब विद ऑल द प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स, साइंस, सब कुछ अवेलेबल रहेगा। ओपन स्टोर क्या होता है? ओपन स्टोर एक ऐसी जगह होती है जहाँ मटेरियल को स्टोर करके रखा जाता है, और जितना क्लोज हो सके जहाँ पे आपका काम चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, उसके जितना नज़दीक हो सकता है वहाँ पे हम स्टोर रूम को अवेलेबल करके रखते हैं। ये सिस्टम हमें हेल्प करता है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए, और जो मटेरियल हैंडलिंग है उसको कम से कम करने के लिए। फिर आता है कि स्टोर्स को हम आगे दो टाइप से और क्लासिफाई कर सकते हैं, सेंट्रलाइज स्टोर और डिसेंट्रलाइज स्टोर। सेंट्रलाइज स्टोर क्या होता है? जो भी स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है मटेरियल को। जैसे ये स्टोर वहाँ यूज़ किया जाता है जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, और जिसका पूरा का पूरा कंट्रोल जो रहता है स्टोर कीपर के हाथ में होता है। सेंट्रलाइज स्टोर उस जगह पे जहाँ पे हमने किसी काम को करना है, जहाँ मटेरियल को यूज़ करना है, उसके बिल्कुल नज़दीक बनाया जाता है। अगर एक इंडस्ट्री जिसके पास बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हैं, तो उस जगह पे हम क्या करेंगे, स्टोर को सेंटर पोजीशन में रखेंगे, हर एक डिपार्टमेंट के बिल्कुल क्या रहे, क्लोज रहे। डिसेंट्रलाइज स्टोर क्या होता है? लार्ज इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है कि जिस भी इंडस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स है, लाइक असेंबली है, वेल्डिंग है, अदर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, फोर्जिंग है, कारपेंट्री शॉप है, तो हम क्या करते हैं, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स को बना देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रिकल स्टोर को बना दिया इलेक्ट्रिकल और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, टूल रूम के नज़दीक में बना दिया जहाँ पे हमने सारे टूल्स रख रखे हैं, वहाँ टूल रूम के नज़दीक बना दिया टूल स्टोर। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोर। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोर में क्या है? सबसे पहले जब भी हम स्टोर कीपर का मेन काम होता है स्टोर रूम के अंदर, वो मेन पर्सन होता है। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले होता है जनरल मैनेजर, फिर मटेरियल मैनेजर, स्टोर सुपरिटेंडेंट, फिर स्टोर ऑफिसर और स्टोर कीपर। स्टोर कीपर को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक रॉ मटेरियल के लिए और एक स्टॉक के लिए। रॉ मटेरियल के लिए क्या होगा? असिस्टेंट स्टोर कीपर, असिस्टेंट स्टोर कीपर फॉर द टूल एंड इक्विपमेंट और स्टेशनरी के लिए। और स्टोर कीपर स्टॉक के लिए क्या है कि जैसे हमें कोई भी मटेरियल एडवांस में मंगवा के रखना है, तो हमें क्या करना है, उसको करके रखना है। तो स्टोर कीपर क्या होता है? स्टोर रूम का मेन पर्सन होता है जिसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर एक आइटम का चार्ज अपने अंडर लेता है। उसको ही मेंटेन करना होता है कि कितना मटेरियल रह गया, कितना मटेरियल उसने इशू किया, और जितनी भी वेस्टेज है उसको कम से कम हो। इस चीज़ का सारा ध्यान रखना पड़ता है स्टोर कीपर को। नेक्स्ट टॉपिक आता है लेआउट ऑफ स्टोर। एक स्टोर, एक गुड स्टोर वही होता है जिसका मेन पॉइंट जो है, ओरिजिन जो है, वो स्टोर रूम से शुरू हो, और वहाँ पे बेस्ट सीक्वेंस ऑफ मटेरियल हो, कि फ्लो ऑफ मटेरियल जो होना चाहिए वो प्रॉपर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। स्टोर लेआउट को इस तरह से प्लान करना चाहिए कि मिनिमम से मिनिमम वेस्टेज हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका ऑपरेशन करने में ईजीनेस हो। कह रहा है किसी भी स्टोर को प्लान करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले स्टोर आइटम्स के बेस पे क्लासिफाई किया जाता है, जैसे साइज, क्वांटिटीज, हैंडलिंग की फ्रिक्वेंसी क्या है, कितने टाइम में कितना मटेरियल बाहर जा रहा है, इशू कितना हो रहा है, हैंडलिंग अरेंजमेंट के बेस पे। नेक्स्ट आता है स्टोर स्पेस के बेस पे, स्पेस कितना है, ठीक है, फ्लोर स्पेस कितना है, कितनी रैक्स रखी जा सकती हैं, कितनी शेल्व्स बनाई जा सकती हैं,
कितने बॉक्स बिन्स रखे जा सकते हैं, ट्रेज रखी जा सकती हैं, ड्रम्स रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ लेइंग आउट स्टोर स्पेस फॉर गेटिंग द मटेरियल। मटेरियल को रखने के लिए आप क्या बनाते हो, सीक्वेंस बनाते हो। तो सबसे पहली जो यूनिट पहला जो सबसे स्मॉलेस्ट स्पेस होता है उसको बोलते हैं यूनिट। कि ए यूनिट क्या है, स्मॉलेस्ट स्पेस है स्टोरेज का जो एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी के लिए डिफाइन करता है। टायर क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स को आप इकट्ठा कर दें, वर्टिकली रख दें नंबर ऑफ यूनिट्स को, तो वो बन जाएगा टायर। और रो क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स को इकट्ठा ज्वाइन कर देते हैं लेकिन उसको क्या रखा जाता है, हॉरिजॉन्टली रखा जाता है। सेक्शन होता है ग्रुप ऑफ रोज। फिर आता है स्टडी द साइज एंड शेप ऑफ द स्पेस अवेलेबल फॉर द लेआउट ऑफ द स्टोर। सबसे पहले फर्स्ट क्या आता है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमें किसी भी स्टोर को प्लान करने से पहले ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि स्टोर का जो लेआउट है वो जितना स्पेस या जितनी हाइट अवेलेबल है उस जगह के अंदर उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन यूज कर सके। दूसरा, हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि रिसिप्ट वगैरह, स्टोरेज, अगर इशू कर रहे हो मटेरियल को तो जितना इजीली और जितना सीक्वेंस वाइज विद द हेल्प ऑफ ऑल ऑथोराइज सिग्नेचर्स इसको प्रोवाइड किया जा सके। मिनिमम हैंडलिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल कम से कम हो। नेक्स्ट, कि जितने भी हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हैं जो एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट्स को, मॉडर्न हैंडलिंग इक्विपमेंट्स को यूज़ करना चाहिए। फिर आता है इट शुड बी सच दैट नो न्यूली अराइव्ड मटेरियल इज केप्ट ऑन द टॉप। मतलब सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि जितना भी पुराना स्टॉक पड़ा है उसको ऊपर रखना है और उसके बाद ही आपका क्या होगा, नया स्टॉक रखा जाएगा। सबसे पहले ओल्ड स्टॉक को कंज्यूम किया जाएगा, खत्म किया जाएगा, उसके बाद ही नए स्टॉक को यूज में लाया जाएगा। कह रहा है सेक्शन एडजेसेंट टू द स्टोर रूम शुड बी केप्ट रिजर्व फॉर द रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन ऑफ द मटेरियल बिफोर द स्टोरेज। मतलब आपको क्या करना है कि स्टोर रूम में मटेरियल को स्टोर करने से पहले उसकी रिसिप्ट वगैरह को चेक करनी है, उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन करनी है। और एक सेक्शन जो है स्टोर रूम के साथ में आप इसको बना सकते हो। शेल्व्स, रैक्स, बिन्स इस तरीके से एडजस्ट करनी चाहिए कि स्टोर में जो लेन्स बने, लाइंस बने और आप प्रॉपरली आइटम्स को इजीली काउंट कर सकें। स्टोर स्पेस जो होना चाहिए वो एक तो क्विक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, पूरी तरीके से क्लियरली मार्क होना चाहिए। यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म होता है स्टोर लेआउट तक का। उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो कल करेंगे। आगे हमारा जो टॉपिक है इन्वेंट्री, तो आप पहले इसको स्टोर को पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा कल रहेगा इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री कंट्रोल।